नमस्कार, जीएनटी देख रहे हैं आप। हमारे स्पेशल शो वोट फॉर गुड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। बात हो रही है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को होने वाला है, लिहाजा इसके लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। तमाम पार्टियां और गठबंधन की ओर से वोटर्स को रिझाने और लुभाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में नेता लुभावने वादे भी लगातार कर रहे हैं और अपने बयानों से भी मतदाताओं को अपने पक्ष में आने के लिए प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अनोखी कस्में खा रहे हैं, अजीबो गरीब वादे कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह जनता उन्हें और उनके उम्मीदवारों को वोट जरूर दे। इनमें बड़ी पार्टियों के साथ साथ छोटी पार्टियां भी हैं। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी पार्टी के नेता की दास्तां जो महाराष्ट्र में अपना सिक्का चलाना तो चाहते ही हैं, देश के प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं। इसके लिए वो क्या क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य में चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। महाराष्ट्र में नई विधानसभा और सरकार चुनने के लिए मतदान बस 10 दिन बाद 20 नवंबर को होने वाला है। तो इससे पहले तमाम पार्टियों और गठबंधनों ने प्रचार अभियान में अपनी ताकत झोंक दी है। तमाम दलों के दिग्गज नेता महाराष्ट्र की जनता को रिझाने के लिए हर दिन रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, मनमोहक वादे कर रहे हैं और बयानों से अपने इरादे जाहिर कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी की महायुति है, जो एक बार फिर से महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार की महाविकास अघाड़ी भी महाराष्ट्र चुनाव में अपनी ताल ठोककर सत्ता में आने का मादा रखने का दावा कर रही है। वहीं कई ऐसे छोटे दल भी हैं जो महाराष्ट्र चुनाव में अपनी सियासी ताकत का प्रदर्शन करने का इरादा जाहिर कर रहे हैं। इनका जनाधार कितना बड़ा है, ये तो चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इनके ख्वाब कितने ऊंचे हैं, इसकी एक झलक हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मंच पर पर्दा हटाए जाने के बाद बैनर पर राष्ट्रीय समाज पक्ष का ये जो नाम उभर कर सामने आया है, इस पार्टी से देश की जनता भले ही वाकिफ न हो, मुंबई का जरूर इसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि पार्टी भले ही छोटी है लेकिन इसके नेता जरूर चर्चित है। ये महादेव जानकर हैं, राष्ट्रीय समाज पक्ष के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अपने अनोखे उसूलों के चलते लगातार खबरों में बने हैं। मैंने 40 साल पहले कहीं ओथ लिया था कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, खुद की प्रॉपर्टी नहीं बनूंगा और मेरा घर नहीं बनाऊंगा, जो समाज का, जनता का ही घर बनाऊंगा। ये मैंने आज तक फाइनल किया है। नेताजी ने ये भी कसम खा रखी है कि जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तब तक अपने परिवार से नहीं मिलेंगे। हालांकि हकीकत ये भी है कि महादेव जानकर का अपना परिवार नहीं के बराबर ही है। मेरे परिवार तो नहीं है, मैं शादी ही नहीं किया। मेरे 2 भाई और एक सिस्टर है, उसको बोलो तुम्हारा देखो। मेरी माँ और मेरे पिताजी वो भी गुजर गए, कोई नहीं, मैं अकेला आदमी हूँ। देश ही मेरा माँ बाप है, देश ही मेरा बहन भाई, इस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। दिलचस्प बात ये भी है कि महादेव जानकर खुद मंच पर बैठने से भी इनकार करते हैं। इनका कहना है कि जब तक पार्टी अपना मकसद पूरा नहीं कर लेती तब तक ये मंच से दूर ही रहेंगे। ये सही है क्या कि वाकई में जब तक आपके विधायक नहीं चुने जाएंगे आप मंच से शहर नहीं? आज तक मेरे 4 विधायक मैंने पैदा किया है, 4 से 400 हो जाएंगे तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। महादेव जानकर का ये सियासी अंदाज सबको हैरान कर रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि महादेव अपना लक्ष्य कैसे हासिल करते हैं। धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बात हो रही है राष्ट्रीय समाज पक्ष यानी आरएसपी नेता महादेव जानकर की। जानकर के बारे में ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इनकी पार्टी भले ही छोटी है लेकिन पिछले 20 साल से ज्यादा वक्त से महाराष्ट्र की सियासत में बरकरार है और इस बार तो ये किंग मेकर बनना चाहते हैं और फिर
दिल्ली तक की गद्दी हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए महादेव हर वो जुगत करना चाहते हैं जो महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में इनका परचम लहरा दे। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट और जानिए महादेव जानकर की सियासत का ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। महादेव जानकर चूंकि महाराष्ट्र की पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लिहाजा इन्हें किसी खास पहचान की जरूरत नहीं। महादेव जानकर ने बीएसपी से अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी। 2003 में उन्होंने राष्ट्रीय समाज पक्ष के नाम से अपनी पार्टी बनाई। 2009 में माढ़ा लोकसभा सीट पर ये शरद पवार के खिलाफ तीसरे नंबर पर रहे। 2014 में बारामती सीट पर सुप्रिया सूले से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2015 में महादेव जानकर विधान परिषद सदस्य बने और 2016 से 2019 तक महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री रहे। पहले बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन से जुड़े रहे महादेव जानकर ने अब महाराष्ट्र चुनाव में एकला चलोरे का मन बनाकर अपना दम दिखाने का फैसला कर लिया है और अब देश की सत्ता के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं। मैं बड़े बाप का बेटा नहीं, किसान का, छोटे किसान किस्मे से आया हुआ, लेकिन मैंने रखा है मैं एक दिन ये देश का प्रधानमंत्री बनूंगा और मेरे पार्टी से बनूंगा। सारा किसी का लेंगे। अभी तो बीजेपी के साथ था, लेकिन 4 दिन हो गए बीजेपी का भी तलाक ले लिया। कांग्रेस से भी कांग्रेस के साथ तो मेरा रिलेशन नहीं था। मैं खुद के बलबूते पर दिल्ली जाना चाहता हूँ। आपको बता दें 2014 और 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय समाज पक्ष के एक विधायक जीते। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और आरएसपी के रास्ते अलग हो गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएसपी फिर बीजेपी के साथ आ गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में मन मुताबिक सीट न मिलने पर आरएसपी ने महायुति से नाता तोड़ लिया। हालांकि बीजेपी ने पहले महादेव जानकर की पार्टी को अपने कोटे से 1 सीट देने का ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने अपना अलग ही रास्ता चुनने का मन बनाया और महायुति से नाता तोड़ा। इसके पीछे भी खास वजह है। मैं आज तक बीजेपी के साथ अलायंस पार्टनर था, लेकिन मैंने 4 दिन पहले तलाक लिया है। मैंने बोला कि भाई डाइवर्स फाइनल हो गया, तो मैंने बोल दिया कि मैं ना बीजेपी के साथ रहूंगा ना कांग्रेस के साथ रहूंगा। मेरा ही दल बीजेपी जैसा बनाऊंगा, मेरा ही दल कांग्रेस जैसा बनाऊंगा, ताकि मेरे ही चीफ मिनिस्टर, मेरे ही मेंबर ऑफ पार्टी के ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैंने ये सोचा है 288 हम अभी लड़ा रहे और झारखंड में भी 10-12 कैंडिडेट हम दे रहे हैं। सियासत में आने से पहले महादेव इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे, 17 भाषाओं के जानकार भी हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, तो जाहिर है इनका प्रोफाइल शानदार है। लेकिन जनता का भरोसा हासिल करना आसान नहीं। कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले सियासत की डगर पर इनका सफर बेहद कठिन है। ये बात ये खुद भी स्वीकारते हैं, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं और विश्वास है कि अपना लक्ष्य पाकर ही रहेंगे। और मेरे पीछे बड़ी पार्टी नहीं, मुझे खुद का रास्ता बनाना पड़ता है। मोदी साहब के पीछे तो पार्टी बनाई हुई है, मुझे रास्ता बनाना पड़ता है। एक जगह कांग्रेस का रास्ता जा रहा है, वो सीमेंट कांग्रेस का राहुल गांधी चल रहा है, और एक जगह सीमेंट कांक्रीट का रास्ता चल रहा है, वहां से मोदी साहब चल रहे, और मैं चल रहा हूँ तो जंगल से चल रहा हूँ। मेरे पास गिट्टी भी नहीं है, लेकिन मुझे पैदल जाना है, दिल्ली जाना है। मैंने बना, वी आर द क्रिएटर ऑफ द नेशन। मुझे खुद का बना के जाना है, दूसरे में बना हुआ बैठ के मुझे जाना नहीं, ये मैंने तय किया। महादेव जानकर को अच्छी तरह से पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश में भी अपने पांव पसारने की फिराक में है। यूपी इंडिया की नेक है। सभी प्रधानमंत्री कहाँ से जाते हैं तो यूपी होके जाते हैं, महाराष्ट्र होके नहीं जाते। वी वांट कैप्चर द यूपी। मेरा अकली रक्स तो यूपी है। दिल्ली जाना है तो बॉम्बे से नहीं चलेगा, लखनऊ होके ही जाना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा सीटें यूपी में है। 85 सीटें आर अलोकेटेड इन द उत्तर प्रदेश। इसीलिए मैं यूपी के ऊपर भी ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ। यही वजह है कि महादेव जानकर ने जानबूझकर मुंबई में वर्सोवा सीट से एक्ट्रेस महक चौधरी को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। मुंबई भी अपनी है और मथुरा भी अपना ही है, एक कर्म भूमि, एक जन्म भूमि, तो दोनों ही जगह खड़े होना है और दोनों ही जगह लोगों के लिए कुछ करना है, बस यही सपना है। महक चौधरी एक्टिंग की दुनिया का कोई बड़ा नाम तो नहीं, लेकिन कई वेब सीरीज और वीडियो एल्बम में काम कर चुकी हैं।
और अब सियासत की दुनिया में हाथ आजमाना चाहती हैं। लिहाजा इन्हें महादेव जानकर का साथ मिला तो चुनावी रण में उतर पड़ी। चढ़ती हुई गाड़ी में तो हर कोई सवार हो जाता है। नाम उस इंसान का होता है जो गाड़ी भी अपनी बनाए और उसमें लोगों को भी चढ़ाए। तो हमारा भी सपना वही है कि गाड़ी हम खुद बनाना चाहते हैं और लोगों को जोड़ना चाहते हैं और उस गाड़ी में चढ़ाना चाहते हैं। मैं पब्लिक के लिए जीना चाहती हूँ, मैं पब्लिक के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ना कि परिवारों को बना के, ना कि अपने दोस्तों को बना के, ना कि रिश्तेदारों को बना के एसी के घर में सोना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने महादेव जी को चुना है। मैंने उनका संघर्ष देखा है, मैंने पढ़ा है उनके बारे में और मुझे संघर्षी लोग ज्यादा पसंद आते हैं, ना कि जो ऑलरेडी बने हुए बैठे हैं। महादेव जानकर स्टार पावर की अहमियत को भी समझते हैं और इस बात को कबूल भी करते हैं। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए इन्होंने एक अनोखी कहानी भी सुनाई कि मैं चीफ मिनिस्टर और मेरी बहन दूसरी मिनिस्टर, हम हेलीकॉप्टर से जा रहे थे और हमारे साथ एक एक्टर थे अक्षय कुमार। तो जिस जगह हम लैंड हुए वो जगह हम तीनों के पास एक भी आदमी आया नहीं, सब लोगों ने अक्षय कुमार को घेर लिया था। तो मैंने बोला कि अरे भाई, चीफ मिनिस्टर बनने से एक्टर बनना अच्छा है, हमें तो कोई देखता ही नहीं। एक्टर है बिकम ए लीडर तो बहुत अच्छा होता है। इंडिया में सबसे अच्छा स्टेट कौन सा है? उसका नाम तमिलनाडु है, क्योंकि तमिलनाडु में एक्टर बिकम ए चीफ मिनिस्टर। हालांकि पार्टी से बॉलीवुड या मराठी सिनेमा का कोई नामी स्टार तो अब तक नहीं जुड़ा, लेकिन महक चौधरी जैसे नए चेहरे पर दांव लगाकर ही सही ये अपनी चुनावी नैया जरूर पार लगाना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने महक चौधरी को सियासत में उतारकर पार्टी के मुंबई अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे डाली है और यूपी जीतने के भी सपने दिखा रहे हैं। तो मैं महक मैडम को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी कमान बम्बई के ऊपर नहीं, आपको बम्बई के कंधे के ऊपर रख के मुझे यूपी आपके हाथ से जितानी है। मुझे यूपी के ऊपर अटैक करना है, यूपी ही सुबह हमारे साथ में आना चाहिए, ये हमारा मकसद है। बम्बई तो झांकी है, बम्बई तो झांकी है, आगरा और मथुरा काशी तो हमारी आखिरी अदालत है। ये हमें जीतना है और पॉलिटिकल करना है। महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में भले ही महादेव अकेले हैं, लेकिन गठबंधन की राजनीति में छोटे दलों का कितना महत्व है ये इन्हें बखूबी मालूम है। लिहाजा महादेव चुनाव में मामूली कामयाबी हासिल करके भी सरकार गठन के दौरान किंग मेकर के रूप में अपनी मजबूत ताकत को भुनाने की मंशा रखते हैं। तो छोटे पार्टी को आपको मौका मिल सकता है, आप चीफ मिनिस्टर भी बन सकती है, यूपी की मिनिस्टर भी बन सकती है। कैसी बन सकते हैं? 288 एमएलए हमारे हैं, हमारे 280 एमएलए से हमारे 10-12 भी एमएलए जीत के आएंगे तो कांग्रेस और बीजेपी आपके पीछे भाग के आएगी। क्या बोलेगी? सरकार बनानी है। बीजेपी का भी सरकार नहीं बन रहा है और कांग्रेस का भी नहीं बन रहा है। फोन हमारे पास आए, जानकर साहब तुम्हारे 10-12 एमएलए है तो हम आपके साथ अलायंस करना चाहते हैं। तो हम साधु नहीं है, हम भी साधु नहीं, हमें भी राजनीति करना है, तो हम उसके साथ अलायंस कर सकते हैं। महादेव जानकर खुद को किंग मेकर मानते हैं। इसकी खास वजह भी है। माना जाता है कि जानकर की पार्टी पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अच्छा प्रभाव रखती है। महाराष्ट्र के अति पिछड़े धनगर समाज पर इनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। लिहाजा इनकी पार्टी कई सीटों पर सियासी समीकरण बिगाड़ सकती है। हालांकि महादेव जानकर के लिए अभी महाराष्ट्र विधानसभा भी दूर है और दिल्ली भी बहुत दूर है, लेकिन दूरदर्शी सोच के साथ सियासत के मजे हुए खिलाड़ी के रूप में इन्होंने अपने सारे पत्ते खोल रखे हैं। जब जीत के आऊंगा तो किसी भी सहारा लूंगा। मैं साधु नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स करने में आया हूँ। मैं साधु बन के रहने वाला नहीं हूँ, संत बन के मुझे नहीं रहना है। मुझे पॉलिटिक्स करना है, जो समाज तब दबे कुचले लोगों के लिए कुछ तो करना है। मुझे खुद के लिए नहीं करना, दबे कुचले के लिए करना है। बहरहाल महादेव जानकर के सपने पूरे होते हैं या अधूरे रहते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इन्होंने चुनावी रण में ताल ठोकी है तो कमाल दिखाने की उम्मीद भी रखते हैं। हालांकि ये हो सकेगा या नहीं ये जानने के लिए मतदान के रुझान और चुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा। तो फाइनली राष्ट्रीय समाज पक्ष ने बिगुल बजा दिया है। विधानसभा चुनाव में जीत भी दर्ज करानी है और कहीं ना कहीं यहां से मिनिस्टर भी बनेंगे, इस तरह के दावे भी देखने को मिल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई।
अब बात सितारों की, आसमान के नहीं, फिल्मी सितारों की बात हो रही है। चूंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, तो भला मुंबई में रहने वाले फिल्मी सितारे इस चुनाव से कैसे अलग रह सकते हैं? तो कहानी ये है कि कुछ सितारे राजनीतिक दलों से जुड़कर उनके लिए प्रचार करने में जुट गए हैं, तो कुछ सितारे लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक कर रहे हैं। चुनाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण उत्सव है, तो तमाम सितारे अपने अपने तरीकों से इस उत्सव को जीवंत बनाने के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुंबई में मुंबा देवी के धाम से निकल रहे अभिनेता गोविंदा यहाँ केवल देवी माता की पूजा के लिए नहीं आए हैं, बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दरमियान यहाँ से दर्शन करके निकल रहे हैं। गोविंदा महायुति के नेताओं और उम्मीदवारों के साथ पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं और अब जनसभाओं को संबोधित करके अपने खास अंदाज में वोट मांग रहे हैं, अपनी पार्टी की जीत की दुआएं मांग रहे हैं। माई से ये प्रार्थना की है, मुंबा देवी से, और मैं ये कह रहा हूं कि माता मातैव सर्वत्र मातृदेव भव। मां ही है जगत में, ना उससे ऊपर कई शक्ति है, ना उससे बड़ी शय है, और हो ही नहीं सकती, और हुआ करती तो मुझ जैसे अनपढ़ लोग गोविंद से गोविंदा कैसे हो जाते हैं। आपको बता दें, गोविंदा ने 2004 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई नॉर्थ से लोकसभा चुनाव लड़ा था और सांसद बने थे। हालांकि उन्होंने बाद में सियासत को बाय बाय कर दिया था, लेकिन 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया। मैं जिस वक्त शिवसेना में आया, मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकले थे कि एक सांस की फूंक में 7 सुर निकलते हैं, एक पांव की ताल पे कई घुंघरू नचते हैं, एक दिए से न जाने कई दिए जल जाते हैं, और एक प्यार की गोद में न जाने कई प्यार बन जाते हैं। महाराष्ट्र के चुनावी सीजन में एक और मशहूर फिल्म स्टार ने सियासत में कदम रखा, वो है सयाजी शिंदे। हिंदी और मराठी सहित कई भाषाओं की फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके सयाजी शिंदे अक्टूबर में अजित पवार के एनसीपी में शामिल हुए और अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। फिल्मों में कई बार नेताओं का किरदार निभा चुके सयाजी शिंदे अब रियल लीडर के रोल में नजर आ रहे हैं। एनसीपी ने स्टार प्रचारकों की अपनी लिस्ट में भी इन्हें शामिल किया है। जो अच्छा काम किया है वो लोगों के सामने लेके जाएंगे, जो अच्छा करने वाले हैं वो लोगों के लेके सामने जाएंगे और लोगों को अच्छी तरह से कन्विंस करेंगे। लोग घड़ी के सामने का बटन दबाएंगे तो ये पार्टी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, जहाँ जहाँ राष्ट्रवादी के जो उम्मीदवार खड़े हैं वहाँ सब जगह जाएंगे। इस बीच बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी महाराष्ट्र चुनाव में सक्रिय हो चुकी हैं। स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद मुंबई की अणुशक्ति नगर सीट से एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार हैं, तो स्वरा सोशल मीडिया पर लोगों से मदद की अपील कर रही हैं। यहाँ तक तो बात सितारों की सियासत की हुई। अब आपको बता दें कि कई फिल्मी सितारे महाराष्ट्र चुनाव में लोगों से जमकर मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं और लोकतंत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता पेश कर रहे हैं। 20 नवंबर को हमारे स्टेट के इलेक्शन है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप 10 मिनट का काम घर से बाहर निकलिए, 10 मिनट में वोट कीजिए, बट वोट जरूर कीजिए। बिकॉज जैसे मैंने अभी कहा कि अगर किसी को लगता है कि हम लोग फायर में पावर है तो हमारी उंगली में पावर है, उंगली का इस्तेमाल कीजिए। सबसे ये बाहर आए 20 नवंबर को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम सबके लिए, और आप बाहर आए और वोट दें, बहुत जरूरी है हमारे महाराष्ट्र के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, मतदान होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं, माहौल तैयार है, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी सितारे बाहर निकलेंगे और चुनाव प्रचार में भले ही शामिल ना हो, लेकिन मतदान की जागरूकता बढ़ाने में कतई पीछे नहीं रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जेएनटी की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं, तो आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।